Very good morning, my dear students. How are you? बच्चों, you have to be fit and fine. You have to take care of your health so that everything should be right. Okay? Oh, I am reading unit number 11 and paragraph number 8 or 9. Okay, it is 9. I am starting now. Be ready. Not far from his grandmother's residence was a windmill which operated on a new plan. ग्रैंडमदर के रेजिडेंस से ज़्यादा दूर नहीं था वो जगह जहाँ पर एक विंड मिल थी जो कि एक नए प्लान के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रही थी. Isaac was in the habit of going there frequently and spending hours in examining its various parts. बच्चों, आइजैक की ये हैबिट थी कि वो फ्रीक्वेंटली अक्सर वहां जाते थे और घंटों वहां पे स्पेंड करते थे. किस बात के लिए? उस विंड मिल के डिफरेंट पार्ट्स को एग्जामिन करते, देखते, उसको जानने की कोशिश करते. हाँ, while the mill was at rest, जब मिल चल नहीं रही होती, he examined its internal machinery, तो वो उसकी जो इंटरनल मशीनरी थी उसको एग्जामिन करते. when its broad snails were set in motion by the wind, जब इसके बड़े बड़े सेल्स सेट हो जाते चलने के लिए, किसके द्वारा? विंड के द्वारा. he watched the process by which the mill stones were made to revolve, तो वो देखते उस प्रोसेस को जो कि मिल के स्टोन को रिवॉल्व होने देता है ना. विंड मिल में स्टोन होगा, वो कैसे रिवॉल्व हो रहा है वो ये देखते. एंड क्रश द ग्रेन, और किस तरह से ग्रेन को क्रश कर रहा है. दैट वाज पुट इनटू द हॉपर, जो कि हॉपर में रखा होता. क्या रखा होता? ग्रेन. बच्चे, व्हाट इज हॉपर? A V-shaped opening above the mill into which the wheat to be ground was put, जिसमें कि wheat को डाला जाता कि वो पिस जाए. His sharp mind grasped every detail as he watched it. उनका दिमाग इतना शार्प था कि वो इसकी एवरी डिटेल, पूरा डिटेल से समझ जाते. जब वो उसको बहुत बहुत बार, कई कई बार, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते तो वो उसकी पूरी प्रोसेस को, पूरे उसके मैन्युफैक्चरिंग जो उसका प्लानिंग था उसको समझ जाते. ओके, नाउ आई एम रीडिंग पैराग्राफ नंबर 10. आफ्टर गेनिंग अ थॉरो नॉलेज, बच्चे थॉरो मीन्स कंप्लीट नॉलेज of its construction, Isaac constructed a model of the windmill. जब उन्होंने इसके विंडमिल के कंस्ट्रक्शन की पूरी नॉलेज ले ली तो उन्होंने एक विंडमिल का मॉडल बनाया. बच्चे, मॉडल मीन्स छोटा सा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही बड़े की जैसा, मिनिएचर कह सकते हैं, वो बनाया. इट वॉजंट वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा नहीं था. Yet फिर भी every part of the mill and its machinery was complete. बच्चों, ये बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इसका हर पार्ट मशीनरी बिल्कुल कंप्लीट थी. लगता था कि जो बड़ा विंडमिल है वही छोटा हो गया, सब कुछ वैसे ही था. Its little sails were neatly made of linen. इसके जो छोटे छोटे जो सेल लगे थे वो किसके थे बच्चों? लिनन कपड़े के थे. And whirled round very swiftly when there was wind. और जब हवा होती तो ये बहुत ही swiftly, तेजी से whirl करते, यानी कि घूमते. Even a puff of wind from Isaac's mouth was enough to set the sails in motion. यहाँ तक कि आइजैक के मुंह से एक विंड, यानी कि वो जब वो सांस लेता तो
जो हवा निकलती है, छोटी सी हवा, उससे भी वो सेल मोशन में आ जाते। एंड व्हाट वाज मोस्ट क्यूरियस, लेकिन बच्चों सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी की सॉरी सॉरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी की बात थी कि इफ अ हैंडफुल ऑफ व्हीट वाज पुट इनटू द लिटिल हॉपर, अगर मुट्ठी भर गेहूं छोटे से हॉपर में डाले जाते तो इट वुड सून बी कन्वर्टेड इनटू स्नो वाइट फ्लोर, तो ये तुरंत ही बदल जाता बिल्कुल स्नो वाइट बर्फ जैसे सफेद आटे में। यानी कि विंडमिल का जो मिनीचर बनाया छोटा सा मॉडल था, बिल्कुल वो काम कर रहा था। देखिए आप, ये विंडमिल बनाई उसने। ये क्या चीज है, देखते क्या ये, पोर्ट्रेट ऑफ आइजैक न्यूटन, ड्राइंग ऑफ हिज फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग, हाँ अरे सॉरी सॉरी, ये तो उसका फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, देखने वाला। देखिए टेलीस्कोप मतलब दूर से देखने वाला। ओके नेक्स्ट, एज आइजैक ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे आइजैक बड़े होते गए, नो सॉरी, पैराग्राफ नंबर 11, आइजैक्स प्लेमेट्स वर एन्चेंटेड विद हिज न्यू विंडमिल। अब जो उसके प्लेमेट्स थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो बड़े एन्चेंट होते, बड़े अट्रैक्ट होते उसके इस न्यू विंडमिल से। They thought that nothing so pretty and wonderful had ever been seen in the whole world. वे कहते कि पूरी दुनिया में इतना अधिक, इससे अधिक सुंदर और वंडरफुल चीज तो किसी ने देखी ही नहीं होगी। As Isaac grew older, जैसे जैसे आइजैक बड़े होते गए, it was found that he had far more important matters on his mind than the manufacturer of toys like the little windmill. आइजैक जब बड़े हुए तो उन्होंने खुद ही सोच लिया कि ये जो टॉय जैसी छोटी छोटी चीजें थी, जैसे कि विंडमिल और भी दूसरी चीजें, ये बनाने, इनको मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है उनको तो इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान देना है। उनका दिमाग इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे लगने लगा जो किसी ने टच नहीं किया था, जो किसी ने जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। ऑल डे लॉन्ग, पूरे पूरे दिन, इट फेल्ट इट लेफ्ट टू हिमसेल्फ, सॉरी, ऑल डे लॉन्ग इफ लेफ्ट टू हिमसेल्फ he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics और नेचुरल फिलॉसफी। बच्चे पूरे पूरे दिन, ये नहीं कि अभी हमको मोबाइल हाथ में लेना है, तभी टीवी देखना है, तभी हमको ये करना है, नहीं, पूरे पूरे दिन वो अपने आप को किस में पाते, एब्जॉर्ब, बिल्कुल डूबा हुआ पाते अपने विचारों में, सोचने में, चिंतन करने में। क्या चिंतन करने में, मैथमेटिक्स की बुक्स को पढ़ने में, पढ़ रहे हैं उसको सोच रहे हैं, या नेचुरल फिलॉसफी के बारे में सोचने में। वो सोचते रहते, चिंतन बहुत करते थे, बहुत सोचते थे। एट नाइट, रात में, ही लुक्ड अप विद ग्रेट क्यूरियोसिटी एट द स्टार्स, रात में वो तारों को बहुत ज्यादा जिज्ञासा से देखते थे। हाउ ग्रेट देयर डिस्टेंस वाज फ्रॉम द अर्थ, वो सोचते कि ये जो स्टार्स हैं, सॉरी, एंड वंडर्ड, और सोचते वेदर दे वर वर्ल्ड लाइक आवर ओन, और वो सोचते कि क्या वहां पर भी, उन स्टार्स पर भी हमारी पृथ्वी की तरह कोई दुनिया है, ये सोचते। फिर वो सोचते हाउ ग्रेट देयर डिस्टेंस, कि ये अर्थ से कितनी दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, इस बात को वो सोचते रहते। एंड व्हाट पावर केप्ट देम इन देयर कोर्सेस, और कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है, शक्ति है जो उसको उनके कोर्स पर, उनके पथ पर, उनके राह पर घुमा रही है। अब सभी जितने भी हैं वो सभी सन की चारों ओर घूमते हैं, है ना, तो कैसे ये अपने अपने ऑर्बिट पर घूमते हैं, सारे प्लैनेट्स, सारे स्टार्स कैसे घूम रहे हैं, कैसे ये अपनी जगह पे हैं, कैसे घूमते रहते हैं फिर वहां जाते, ये सारी बातें उनके दिमाग को परेशान करती। इनका रहस्य जानने के लिए वो बेताब थे कि कैसे इसके बारे में वो जानकारी पाएं। ओके, आई थिंक इट इज ओवर फॉर टुडे चिल्ड्रेन। बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी है
और बार बार करनी है. ओके, टेक केयर एंड गुड बाय.